आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे धाम की जो एक छोटा सा गांव है, जो कि एक आस्था और विश्वास का ऐसा सिद्ध पीठ बन गया है, जो कि लगभग 450 साल से लोगों की आस्था का विषय बना हुआ है। वो धाम जो कि असाध्य रोगियों के इलाज के लिए जाना जाता है, और जितने भी निराश रोगी हैं, स्ट्रेचर पे, व्हीलचेयर पे, जिनको कि चिकित्सा क्षेत्र ने इलाज करने से मना कर दिया या उनकी बीमारियों को सही नहीं कर सका, वो रोगी यहाँ आके लाभ पाते हैं। ऐसा चमत्कारी स्थल, ऐसा चमत्कारी सिद्ध स्थल जिसकी बात आज हम करने जा रहे हैं, वो स्थित है राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बुटाटी गांव में। वो बुटाटी गांव जो एक छोटा सा गांव है, कस्बा है, बहुत छोटा सा गांव है राजस्थान का, जिसको बाबा जी ने, आचार्य महाराज चतुरदास जी ने उसको ऐसा सिद्ध पीठ बनाया कि वहाँ पे भारत के ही नहीं, विश्व के से लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। अपने असाध्य रोग, लकवा, पैरालिसिस की बीमारी के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। आज हम उसी सिद्ध पीठ के बारे में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे यहाँ पे कैसे कैसे लोग आए हुए हैं दूर दूर से, और यहाँ की क्या विधि है, कैसे यहाँ आया जाए, और किस तरीके से यहाँ पे इलाज करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, किस किस तरीके से क्या किया जाए जिसके थ्रू मरीजों को इलाज मिल सके। तो मेरा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लकवा पीड़ित लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और लोग यहाँ पे आके अपना इलाज कर सकें। ये आश्रम है बाबा चतुरदास जी महाराज का, जो कि राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में बुटाटी गांव में स्थित है। यहाँ पे पैरालिसिस, फालिस के पेशेंट का लगभग 500 सालों से इलाज हो रहा है। वो यहाँ पे व्हील चेयर पे आते हैं और अपने पैरों पे उठ के जाते हैं। ऐसा आस्था और विश्वास का ये पवित्र स्थल, जो कि आज भी हज़ारों लोगों के आस्था का विषय बना हुआ है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो भी पेशेंट है वो अपना आधार कार्ड लेके आए और इस रजिस्ट्रेशन कार्यालय में आकर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराए। एक पेशेंट के साथ इस मंदिर प्रांगण में 4 लोगों को रहने की व्यवस्था का पूरा इंतजाम इस बुटाटी धाम की जो समिति है वो करती है, जो कि निःशुल्क रूप से करती है। ये एक हॉल बना हुआ है, ये किसी चेन्नई के किसी व्यक्ति ने इस हॉल को बनाया था इस मंदिर में, इस मंदिर के प्रांगण में पेशेंटों को रहने के लिए। तो इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जो जिसकी पूरी व्यवस्था बुटाटी धाम समिति की तरफ से की जाती है, जो कि निःशुल्क रूप से रहने की, खाने की और अन्य जितनी भी 7 दिन के अंदर लगने वाली सुविधाएं हैं, उनकी सारी व्यवस्था इस समिति की तरफ से निःशुल्क रूप से की जाती है, बिना किसी पैसे के। अगर आप लोगों को कोई पूछताछ का कुछ पूछना है, इंक्वायरी करनी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जो नंबर है, ये कार्यालय है। इस कार्यालय में आकर के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप लोगों को एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा। उस रूम में 7 दिन तक पेशेंट के साथ रहना है और अकेले नहीं रहना है। आप लोगों को रोज़ सुबह और शाम की आरती में शामिल होना है। आरती देख सकते हैं आप लोग, ये मंदिर प्रांगण में आरती चल रही है, और सुबह और शाम की जो आरती होती है, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आरती में शामिल होते हैं। और अब एक भी जगह इस मंदिर प्रांगण में कहीं भी ऐसी जगह नहीं बचती है जहाँ पे लोग बैठे ना हों। ये आरती का वो दृश्य है जहाँ पे मंदिर के पुजारी बाबा जी की समाधि में बाबा जी को आरती कर रहे हैं। रोज़ सुबह और शाम 2 टाइम यहाँ पे आरती होती है, और दोनों टाइम यहाँ की आरती में शामिल होना ज़रूरी है, कंपलसरी है पेशेंट के लिए। और जो लोग पेशेंट के साथ आए हुए हैं उनको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी लंबी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे सुबह और शाम को आरती लेने के लिए। बाबा चतुरदास जी की इस आरती का
काफ़ी महत्व है। इस आरती को दूर से लोग ग्रहण करते हैं, जो दूर से बैठे हुए लोग हैं वो ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करते हुए जो उनके साथी मरीज हैं, जो उनके साथ मरीज आए हुए हैं, उसके जिस अंग में फालिस का अटैक मारा गया है उस आरती को दूर से ही लेके उस अंग में लगाते हैं, जिससे कहा जाता है कि वो अंग जल्दी सही हो जाता है और पैरालिसिस का मरीज जल्दी से इम्प्रूवमेंट करता है। तो आप देख सकते हैं इस आरती को लेने वाले लोग दूर से आरती ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस मंदिर प्रांगण में लोग बैठे हुए हैं। आरती होने के बाद वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भीड़ थोड़ा कम हो तो वो मंदिर की परिक्रमा कर सकें। तो आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ा भीड़ कम हो तो वो परिक्रमा कर सकें। लोग ऐसे भी मरीज़ यहाँ पे हैं जो कि खुद पैरों पे चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेटे हुए हैं ज़मीन पे, और उनको व्हील चेयर या स्ट्रेचर के माध्यम से इस सीढ़ी तक ले जाया जाता है, और सीढ़ी के बाद उनको खुद चल के जाना होता है मंदिर, या फिर जो उनके साथी हैं वो उसको मरीज़ को, पेशेंट को उठा के किसी भी तरीके से उस मंदिर की परिक्रमा कराते हैं। लेकिन व्हील चेयर केवल सीढ़ियों तक ही अलाउ होती है। सीढ़ी के बाद पेशेंट को खुद से उठा के ले जाना होता है। तो आप देख लीजिए बहुत सारे लोग व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, कैसे धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, कितनी भयानक भीड़ लगी हुई है। लेकिन एक बड़ी ख़ास बात है इस मंदिर की कि यहाँ पे कोई किसी को धक्का नहीं देता, आराम से सभी लोग जाते हैं अपनी प्रतीक्षा करते हुए धीरे धीरे। इतनी असाध्य रोगी हैं लेकिन तब भी किसी को जल्दी नहीं होती है कि जल्दी से परिक्रमा कर ले। सब एक दूसरे का सम्मान करते हुए, अपनी लाइन को फॉलो करते हुए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और इस मंदिर में बाबा जी के दर्शन और आशीर्वाद लेते हुए इसकी परिक्रमा करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आगे मैं बताने वाला हूँ कि मंदिर प्रांगण की जो ये मंदिर की समिति है उसके क्या नियम और शर्तें हैं, क्या नियम हैं यहाँ पे रहने वालों के लिए, क्या फॉलो करना है, कैसे आना है, इन सारी चीज़ों को हम लास्ट में बताएंगे। इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं इस मंदिर प्रांगण की जो समिति है, बुटाटी धाम जो समिति है, उसकी क्या शर्तें हैं वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कितने सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। ये वो अखंड ज्योति है जिसमें लगातार 24 आवर्स ये ज्योति जलती रहती है बाबा के आश्रम के पीछे, और इसी पे तेल को 7 बार उतार के पेशेंट को लगाया जाता है और इसी से मालिश की जाती है। आप लोग पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। ये करीब 10:30 बज रहे हैं, आरती होने के बाद का सीन है। यहाँ पे लोग धूप में आके अपना बिस्तर बिछा के, और जो भी पेशेंट है उसको तेल की मालिश कर रहे हैं। ये वही तेल है जो अभी हमने आपको दिखाया कि धूप में 7 बार उतारने के बाद उसमें थोड़ी सी भभूत मिलाते हैं, और भभूत मिलाने के बाद पूरे शरीर में उससे मालिश की जाती है, जिससे जो लकवा प्रभावित अंग है शरीर का वो जल्दी से इम्प्रूव कर सके और जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे ही काम कर सके। तो इसके लिए ये मालिश का करना बहुत ज़रूरी है। इन 7 दिन जो भी यहाँ पे रहता है वो इन 7 दिन इस तेल से पेशेंट की मालिश की जाती है प्रॉपर तरीके से। और इस बुटाटी धाम में आपको मैं बता दूं कि 7 दिन तक आप लोगों को यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है, पूरे कपड़े और खाने की पूरी व्यवस्था है। देख लीजिए थाली लेके लोग जा रहे हैं पीछे बाबा जी के यहाँ प्रसाद लेने के लिए, बर्तन और सारा कुछ यहाँ पे इस मंदिर प्रांगण में निःशुल्क रूप से दिया जाता है। तो ये वो धुनी है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। आप देख रहे हो पीछे लोग जो है यहाँ की भभूति ले रहे हैं, और इस भभूति को उस तेल में मिलाएंगे और उस तेल में मिला के पेशेंट की मालिश करेंगे। तो आप देख लीजिए पेशेंट को ये भभूति लगाई भी जाती है, उस अंग में भी इस भभूति को लगाया जाता है जिस अंग में लकवा का प्रभाव है, और इसको लोग टीका भी लगाते हैं और खाने का भी काम करते हैं। इस पवित्र धुनी का जो भभूत है
उसका बहुत महत्व है। उसको लोग लेके जाते हैं, अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, तेल में डालते हैं, तेल से उसमें मालिश करते हैं और इसको थोड़ा सा खिलाते भी हैं पेशेंट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है और इसी भभूति में पेशेंट को 7 बार नारियल उतार के इसी भभूति में समर्पित किया जाता है, जिससे कि जल्दी से उस रोगी की रोग को नष्ट किया जा सके, उस फालिश को सही किया जा सके। उसके लिए यहाँ पे डेली 2 बार आरती होती है और दोनों बार आरती में आप लोगों को नारियल उतार के इस भभूति में, इस कुंड में डालना होता है और वहाँ से भभूति लेके पेशेंट को लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे। ये एक ऐसा सिद्ध स्थल है जहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जो रूम बने हुए हैं बुटाटी समिति की तरफ से, वो निःशुल्क रूप से लोगों को दिए जाते हैं। बर्तन दिए जाते हैं, रहने के लिए रजाई गद्दा दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है बुटाटी धाम की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, ना ही कोई पैसा लिया जाता है और ना ही किसी प्रकार का चार्ज लिया जाता है। इस मंदिर बुटाटी समिति की ओर से कोई भी ऐसा प्रतिबंध भी नहीं है कि आपको यहाँ पे रहना। इस मंदिर प्रांगण में जो बने हुए रूम हैं यहीं पे रहना कंपलसरी है। आप बाहर भी रह सकते हैं, बाहर लॉज बने हुए हैं, धर्मशाला बने हुए हैं, यहाँ पे रह के आप आइए, आरती लीजिए, परिक्रमा करिए और जाइए। यहाँ के कुछ नियम हैं विकास समिति के, वो आप देख लीजिए। पहला है, यात्री अपना पहचान पत्र, राशन कार्ड कुछ साथ में लेके आए। मंदिर परिसर में अकेला नहीं रुके। मंदिर में ठहरने हेतु मरीज को साथ लेकर आएँ। प्रबंध कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराएं। पेशाब शौचालय आदि खुले में न करें। ये सारी चीज़ें आप लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैंने जो वहाँ पे नंबर आपको शो किया है स्टार्टिंग वीडियो के, वहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं और अपनी जो इंक्वायरी है, जो भी आप जानना चाह रहे हैं इस मंदिर प्रांगण के विषय में, वो आप जान सकते हैं कि कैसे करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ और आप लोगों को आगे बताऊंगा कि कहाँ पे आप लोगों को रहना है, कहाँ कहाँ लॉज बने हुए हैं। ये भी सारी चीज़ें अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। बाकी यहाँ पे आने के बाद किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ यहाँ आते हैं और यहाँ पे रहने की पूरी समुचित व्यवस्था है। आपके मंदिर प्रांगण में अगर रूम नहीं खाली है तो आप बाहर रह सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है किसी प्रकार का। ये गेट नंबर 2 है मंदिर का, जिसके बाहर कुछ होटल्स बने हुए हैं। गेट नंबर 2 इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि गेट नंबर 2 से सबसे पास पड़ता है मंदिर का जो मेन हिस्सा है, जहाँ पे आरती होती है और जहाँ पे धूनी जलती है, जहाँ पे आप लोगों को नारियल को उतार के पेशेंट के ऊपर से समर्पित करना होता है। और जो ऑयल है उसको लगाने के लिए जो धूमी के ऊपर 7 बार उतारते हैं। तो वो परिक्रमा स्थल और जो वहाँ पे अखंड ज्योति है वो सबसे पास है गेट नंबर 2 से। और इसी गेट नंबर 2 के पास ये बने हुए गेस्ट हाउस हैं, यहाँ पे आप लोग आके रह सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे 7 दिन रुकना कंपलसरी है और उन 7 दिन रुकने के बाद सुबह शाम आरती लेना भी कंपलसरी है और तेल लगाना मांझ। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं गेट नंबर 2। इस गेट नंबर 2 सबसे बड़ी बात है, इस गेट नंबर 2 तक आपकी गाड़ी पूरी पहुंच जाती है और इसी गेट नंबर 2 से बगल में ही मंदिर का प्रांगण है। तो यहाँ पे पूरी गाड़ी यहाँ तक आ सकती है। बाकी गेट नंबर 1 और गेट नंबर 3 में जो है वहाँ पर गाड़ी आने में थोड़ा सा समस्या है और गाड़ी जहाँ भी गाड़ी रुकती है वहाँ से मंदिर जाने में पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। लेकिन गेट नंबर 2 के जस्ट बगल से ही मंदिर प्रांगण शुरू हो जाता है, तो वहाँ से पास पड़ता है। और ये गेट नंबर 2 के आसपास जो बने हुए गेस्ट हाउस हैं वो है। और ये है गेट नंबर 1 जो कि मंदिर को जाने वाला रास्ता है। और यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक मेला टाइप का यहाँ पे हमेशा डेली लगा रहता है और इसमें बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे जो कि बाबा जी के नाम पे जो है चल रही हैं। और बाबा जी को जो भी यहाँ पे प्रसाद और नारियल और जो ऑयल, ये माला फूल सभी यहाँ से ले जाके मंदिर प्रांगण में महाराज जी को समर्पित कर सकते हैं। ये व्यवस्था गेट नंबर 2 और 3 में भी है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद, थैंक यू।